बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में 21 मई की सुबह का आगाज़ हो चुका और जहाँ जहाँ पर रात का इख्तिताम हो रहा है उन्हें शब बखैर। लेकिन जाते जाते व्लॉग तो सुनते जाइएगा। आज का पूरा रनडाउन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगले चंद घंटों में क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं वो आपको बताना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक हैरानकुन ट्विस्ट सामने आया है। आज अडयाला का गेट एक बार फिर से खुलेगा। वैसे आज मुलाकातों का दिन नहीं है, लेकिन क्यों खुलेगा, क्या हो रहा है, दिलचस्प ट्विस्ट क्या है, ये सारी सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन हालात को देखते हुए जो कि आजकल चल रहे हैं, कोई पता नहीं है कि इस टाइम क्या हो जाए, तो एक व्हाट्सएप चैनल भी मैंने बनाया है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। पहले से बनाया था लेकिन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग उसको भी फॉलो कर लो, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ हैं मैं साथ साथ वहाँ पे भी शेयर करता जाऊँ। और कुछ कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी होती हैं जो फौरी तौर पे अपलोड नहीं हो सकती हैं यूट्यूब चैनल पे, तो फ़ौरन वहाँ पे भी अपडेट किया जा सकता है। मैं कोशिश करूँगा उसके लिए टाइम निकालने की। वैसे थोड़ा मुश्किल है लेकिन इस बार मैं ज़रा सीरियस अटैम्प्ट करने वाला हूँ, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर उसको फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। ज़रा आज के दिन के रनडाउन के हवाले से बात कर लेते हैं। अब से चंद घंटों के बाद यानी सुबह 11 बजे के करीब कौमी असम्बली का एक अहम इजलास होने जा रहा है। इस इजलास में वैसे तो बिज़नेस एज़ यूजुअल चलेगा, लेकिन अहम इजलास इसलिए है कि एक तो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया जाएगा। इमरान खान से मुलाकात में क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या हो क्या रहा है बेसिकली, तो बाकी लोगों से तो चलो बाद में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन पार्टी के अरकान से तो डिस्कस करना है। उसके लिए ये पूरी ब्रीफिंग जो है मुलाकातों के हवाले से ये पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी को आगाह कर दिया जाएगा। तो ये भी बड़ा अहम रहेगा। इसमें बहुत सारी खबरें निकलेंगी, आपको फिर अपडेट करूँगा लेटर। मैं जाऊँगा कुछ देर में वहाँ पर पार्लियामेंट में भी। और साहिबजादा हामिद रज़ा मुझे मिले तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि आपने कहा था 24 घंटे का इंतज़ार कर ले, बस 24 घंटे में आपको पता चल जाएगा। तो 24 घंटों में आपकी जो एहतजाजी मुहिम थी उसके हवाले से तो हमें पता नहीं चला, लेकिन और एक धमाकेदार खबर जो है वो आ गई है। तो 24 घंटों में और क्या क्या कुछ होने का इम्कान था जो नहीं हुआ, वो भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। खैर, मैं कोशिश करूँगा कि मुलाकात उनसे हो जाए। दूसरा ये कि आज मुलाकातों का दिन तो नहीं है, आपको पता है मंगल और जुमेरात ये 2 दिन मुलाकातें होती हैं, लेकिन आज बुध के रोज़ भी अडयाला का गेट खुलने वाला है, और वो भी इमरान खान के लिए। क्योंकि अचानक से ये पता चला रात गए शाम के वक्त में कि जो इमरान खान के हवाले से तोशाखाना 2 केस है जो बहुत अरसे से पेंडिंग चले आ रहा था, यानी उसकी समाअत हर बार मुलतवी हो जाती थी, हर बार मुलतवी होती थी, वो अचानक से समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। यानी कोई 2-3 महीने हो गए हैं उसकी समाअत नहीं हुई। अब अचानक से वो बताया गया इमरान खान के वकला को अदालती अमले की जानिब से कि आज इसकी समाअत होगी। तो जारी बात है जज साहब जो हैं वो पहुंचेंगे अडयाला जेल, गेट खुलेगा, अंदर जाके 4 दीवारी के अंदर समाअत होगी। मैं ये सोच रहा था कि अचानक से ये सब क्यों हो रहा है, इतने लंबे गैप के बाद फिर अचानक से ये समाअतों का आगाज़ क्यों हो रहा है। तो मुझे और कोई रीज़न अभी तक समझ नहीं आई, सिवाय इसके कि इमरान खान की अब जिस आखिरी केस में वो गिरफ़्तार हैं, आपको पता है अल-कादिर ट्रस्ट केस, उसमें उनकी सज़ा मअतली का केस लग चुका है, उसकी इब्तदाई समाअत हो चुकी है, नोटिसेस जारी हो चुके हैं। और अगर ज़रा जिस तरह से ये सारे MNAs MPAs ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि वो हर हेयरिंग पर अदालत में जाएंगे, माहौल एक ऐसा बन गया है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है कि इस केस में कम से कम उनकी सज़ा मुअत्तल होनी चाहिए, और जिसके इम्कानात हैं भी मौजूद। ऐसा नहीं है कि ये खारिज अज़ इम्कान है, काफ़ी हद तक इम्कानात हैं। तो अगर इस केस में उनकी सज़ा किसी स्टेज पे जाके मुअत्तल हो जाती है तो क्या इमरान खान साहब को फौरी रिहा कर दिया जाएगा, या बैकअप में कोई और ऐसा केस भी होगा जो बिल्कुल सज़ा के करीब होगा। मैं यहीं पे आके अपनी बात एंड कर देता हूँ। कोई नहीं कह रहा कि सज़ा होने जा रही है, नहीं होने जा रही है, क्या होगा, लेकिन एक हिंट यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ, आपको ज़रा आसानी हो जाएगी समझने के लिए कि मुमकिना तौर पर क्या क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ये मुझे थोड़ी सी ट्रेल समझ आ रही है जो मैं अभी तक बात भी कर पाया हूँ, अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि ये है। क्योंकि देखिए, अगर अल-कादिर ट्रस्ट केस में उनकी सज़ा मुअत्तली के इम्कानात बहुत कम होते, लेट्स सपोज मान लीजिए कि 26वीं तरमीम है एंड सो ऑन सारा कुछ है, इम्कानात ना होने के बराबर होते, तो इतना देर तो ना लगती केस फिक्स करने में, इतनी देर ना होती समाअत होने में। केस लगाते, कहते दरख्वास्त खारिज, ख़त्म मामला। लेकिन इतना टाइम लगा इस दरख्वास्त को टेकअप होने में, इसकी समाअत शुरू होने में, इसकी पहली इब्तदाई समाअत में नोटिस जारी होने में, तो शायद ये अब मामला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा।
जज साहब ने कहा था पिछली समात पे कि आइंदा हफ्ते उस केस को लगा देंगे समात के लिए। मुमकिन तौर पे मंडे, ट्यूसडे या वेंसडे को ये केस लगना चाहिए था, लेकिन आज की तारीख तक एज़ इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक वो केस समात के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि एक और इमरान खान साहब हैं कोई, जिनके बारे में अभी पता नहीं है कौन है इमरान खान साहब, वो उनका केस जो है वो आज समात के लिए लग गया। इमरान खान वर्सेस स्टेट, ये आप देख भी सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये इमरान खान कोई और है। इनका केस जो है वो आज लगा दिया गया है, लेकिन जिनके बारे में लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो केस अभी नहीं लगा, हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में लग जाए। आप अक्सर ये बात सुनते हैं कि इमरान खान मजबूत हैं, बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। उनकी बहनों की आज मैं कई गुफ्तगू सुन रहा था, वो ये कह रही हैं कि ठीक है इमरान खान मजबूत है, ये तो उनकी एक क्वालिटी है कि वो मजबूती के साथ वहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस मजबूती का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप लोग जिनकी तरफ वो देख रहे हैं, जिनके ऊपर वो इस टाइम इन्हिसार कर रहे हैं, आवाम या उनके अपने लोग जो उनके नाम पे वोट लेके आए हैं, जो MNAs, MPs और जिनके हाथ में कुछ ना कुछ है हिम्मत ताकत के वो कर सकते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाए। इसका ये मतलब नहीं है अगर इमरान खान मजबूत खड़े हैं तो ये लोग कमज़ोर पड़ जाएं, ऐसा नहीं है। तो सबको अपने तौर पे कोई ना कोई एफ़र्ट करनी पड़ेगी। वो बारहा ये बता रहे हैं कि कोई ऐसे इम्कानात नहीं है कि उनकी कोई रिहाई फ़ौरी तौर पे होने वाली है या कोई डायलॉग शुरू हो गए हैं या बातचीत कोई हो रही है। कोई ये जो ख़बरें आ रही हैं कि जेल में कोई मुलाकात हो गई, वो इस तरह की किसी चीज़ का वो नहीं मान रहे कि कोई मुलाकात हुई है या कोई पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि सबको अपने तौर पे एफ़र्ट करनी पड़ेगी। जो एहतजाज का प्लान आने वाला था, बताया गया था कि 24 से 48 घंटों में, 48 से 72 घंटों में और फिर वापस 24 घंटों की डेडलाइन आई, लेकिन इसमें हमने देखा कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं अनाउंस किया गया। पहले ये था कि महदूद पैमाने पर पार्लियामेंट के बाहर या हाई कोर्ट के बाहर या हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन की तरफ ले जाया जाए, कोई रेड जोन के आसपास कहीं महदूद सा एहतजाज किया जाए, लेकिन उससे कोई इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब तो वो उसकी भी कॉल अभी तक अनाउंस नहीं की गई। तो आज जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग होगी पार्लियामेंट में, तो उसमें शायद कुछ चीज़ें सामने आए, देखेंगे, आपको मैं अपडेट करूंगा। या जब केस लगेगा इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मौतली का, शायद उसका इंतज़ार किया जा रहा है। तो जो भी होगा मैं साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँगा। PTI और इमरान खान की जानिब से मुसलसल पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो थ्रो किए जा रहे हैं, बार बार इत्तेहाद का पैगाम, यूनिटी का मैसेज, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत लंबे अरसे से, लंबे टाइम से वो क्या कह रहे हैं, मैं फ़तह मक्का मॉडल पर जाऊंगा, मैं बदला नहीं लूँगा, मैं अपनी ज़ात की हद तक हर चीज़ माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। इससे एक्सट्रीम कोई क्या करे, मुझे नहीं समझ आता कि इससे एक्सट्रीम कोई किसी को क्या स्टेप लेना चाहिए यकीन दहानी कराने के लिए, CBMs बनाने के लिए, श्योरिटी दिलाने के लिए। फिर आज उन्होंने इत्तेहाद की बात भी कर दी और सबको कहा कि नहीं इकट्ठे होना है। ये बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो शायद ख्वाहिश को ख़बर बना देते हैं या अपनी ख्वाहिश को मुसल्लत करना चाहते हैं आप लोगों पे, और वो बड़े धड़ल्ले से ये कहते हैं। मैं आज भी कुछ व्लॉग सुन रहा था तो उसमें भी बड़े धड़ल्ले से ये बात की जाती है कि नहीं जी, जब तक PTI नाक की लकीरें नहीं निकालेगी तब तक इनकी माफ़ी नहीं होनी। अब ये क्या चीज़ है, मतलब ये क्या ज़िद है या क्या एक ऐसी इस पूरे एनवायरनमेंट में जब आप PTI से यूनिटी का मुतालबा करते, डिमांड करते नहीं थक रहे कि जनाब PTI आपके साथ खड़ी हो, आपके साथ खड़ी हो। जब साथ खड़ी हो गई और अब मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए, तो अब आप वापस फिर उसी चीज़ को नहीं जी नाक की लकीरें निकलवानी है। ये कौन सी ज़िद है या ना, आई कांट अंडरस्टैंड। इस माहौल में जब ख़तरा भी बरकरार है, तो लेट्स सी, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल होगा या कैसे होगा, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बहरहाल एक एक स्टेप पीछे हटना ही इस टाइम वक्त की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए ये करने में कोई आर नहीं है, कुछ नहीं होना किसी को अगर कोई ये इस तरफ जाता है। तो इसी सारी सूरत हाल में गुज़िश्ता रात ये ख़बर आई कि शाम गए कि इमरान खान साहब ने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। कुछ 9 मई के केसेस में तफ्तीश जारी है उनकी, और तफ्तीशकारों को उनका वो पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद जो बाकी एविडेंस हैं वो ग्राउंड एविडेंस, ज़मीनी हक़ाइक़, वो सारा कुछ शायद उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं कर पा रहे। तो अब उन्हें झूठ पकड़ने वाली मशीन का सहारा लेना पड़ा, और उन्होंने स्पेशल इसके लिए जाके अदालत से इजाज़त ली कि हम जनाब इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करने वाले हैं। तो जब ये टीम पहुंची है अडयाला जेल कल शाम, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया है ज़राए के मुताबिक। ये अभी ख़बर आई है, बल्कि टीवी चैनल्स के ऊपर भी मैंने चलती देखी कि इमरान खान साहब ने कर दिया है इनकार कि वो नहीं कराएंगे पॉलीग्राफिक टेस्ट। इसलिए नहीं
कि वो कोई चीज़ छुपाना चाहते हैं या ज़रूरी है कि वो झूठ ही बोलना चाहते हैं। इसलिए कि उन्होंने कहा रीज़न उसकी ये है कि वो चाहते हैं कि अपने वुकला की गैर मौजूदगी में वो ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएँगे। उन्होंने कहा है कि मैं जो भी करूँगा अपने वुकला की मौजूदगी में करूँगा। उस वक्त वुकला मौजूद नहीं थे तो उन्होंने इनकार कर दिया। जो तफ्तीशी टीम आई थी उनको कह दिया कि जब मेरे वुकला आएँगे तभी मैं आऊँगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया की उसमें बताया गया कि अमला जो है वो उनको उनके सेल में लेने गया, उनको बुलाने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ रहा इस टेस्ट के लिए क्योंकि मेरे वुकला मौजूद नहीं है। ये इस वक्त की सिचुएशन है। बहरहाल आज इमरान खान साहब ने एक और डिसीजन भी किया जो शाम में मैं रिपोर्ट नहीं कर सका। इतला ये है कि उन्होंने ये जो हालिया उनके सूबे में कोई ड्रोन अटैक हुए हैं, ड्रोन हमले हुए हैं, उसके हवाले से काफ़ी लोगों के कंसर्न हैं जो उन तक भी पहुँचाए गए हैं। तो उन्होंने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ये हिदायत जारी की है बज़रिया अपने लोगों के थ्रू के उन्हें कहें कि इसकी जामे तहकीकात करा के रिपोर्ट जो है उसे पब्लिक कर दें। इस बारे में आवाम से कुछ ना छुपाएं, कैसे हुआ, क्या मुहर्रकात थे, क्या डिटेल्स हैं, ये आवाम के सामने रख दें। तो अब देखते हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इसमें कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते, आपको अपडेट करूँगा। जाते जाते एक आखिरी रिक्वेस्ट आपसे ये कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ख़बर पढ़ी कि गज़ा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत है और अक़वाम मुत्तहिदा इसको रिपोर्ट कर रहा है कि 48 घंटे में अगर इमदाद नहीं पहुंची तो 14,000 बच्चों के मरने का ख़दशा है या उनकी जान जाने का ख़दशा है। तो ये नंबर कोई छोटा नहीं है। वहाँ पे जिस किस्म का कहत है, जिस किस्म के हालात हैं वो सब के सामने हैं। तो अपने तौर पे हम कर कुछ नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। जिस हद तक हो सकता है इन लोगों की, इन मज़लूम लोगों की आवाज़ बने। जिस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं इन लोगों के लिए आवाज़ उठाइए, आपकी आवाज़ मैटर करती है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।